अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। फैक्ट नंबर 1, ये है दुनिया के सबसे बड़े टिकटॉकर में से एक, जिनका नेम खैबी लेम है। ये टिकटॉक के दूसरे सबसे बड़े क्रिएटर हैं और वो भी बिना कुछ बोले। मार्च 2020 तक ये एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन फिर कोरोना की वजह से इनकी नौकरी चली गई। खैबी बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं की थी। ऐसे में खैबी ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू किया और देखते ही देखते थोड़े वक्त में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए। मार्च 2020 में उनकी जॉब गई थी और उसी के एक साल बाद अप्रैल 2021 में ये इटली के सबसे बड़े टिकटॉकर बन गए। अप्रैल 2021 के बाद खैबी की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लग गई और वो पूरी दुनिया में छा गए। लोगों को लगा था कि खैबी की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में कुछ बोलते ही नहीं है। बिना कुछ बोले आज ये टिकटॉक के दूसरे बड़े क्रिएटर बन चुके हैं और हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यार प्लीज ऑनेस्ट होना, रेड बुल का टेस्ट कितना बेकार है ना। इतना बेकार टेस्ट होने के बाद भी ये वर्ल्ड की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक है, चाहे इसका टेस्ट जैसा भी हो। लेकिन ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि रेड बुल कंपनी एक भी कैन खुद से नहीं बनाते। मतलब ये ड्रिंक जिसमें आता है ना, उसका प्रोडक्शन तो ये कंपनी खुद करती ही नहीं है। रेड बुल के कैंस का सारा प्रोडक्शन एक रोज नाम की जूस कंपनी करती है। और पता है, रेड बुल ड्रिंक की जो रेसिपी है ना, वो बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा ड्रिंक बना के मार्केट में सस्ते बेच सकता है, लेकिन रेड बुल ब्रांड सालाना अपनी रेवेन्यू का 35% सिर्फ एड्स में खर्च कर देता है। और मैं कंपेयर करके बता दूं, वही पेप्सी सिर्फ 4% खर्च करती है। दोस्तों, तभी आपने देखा होगा कि जितने भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं ना, वो रेड बुल ही करवाता है। इनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इनका मोटिव ये है कि हम जो भी बेचते हैं, जैसा भी बेचते हैं, उनकी बस लोगों के बीच हाइट बनी रहे। दोस्तों, आपने अपने दोस्तों के बीच देखा होगा कि जब भी कोई रेड बुल खरीदता है ना, तो वो सोशल मीडिया पर जरूर अपलोड करता है। दोस्तों, मुझे आपसे पूछना है कि जब पहली बार आपने रेड बुल ट्राई किया था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती है मेरी नेक्स्ट